जितने हमारे ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं आज की तारीख में, उतने दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जिसके इतने वेल ट्रेन ट्रूप्स हाई एल्टीट्यूड में हैं। 1984 से हमारे ट्रूप्स सियाचिन ग्लेशियर प्रॉपर में है, प्रॉपर ग्लेशियर पे हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे ट्रूप्स हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के कई एरियाज हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, एलओसी के, एलएसी के। तो जितने इंडिया के माउंटेन डिविजन्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जो कि ब्लडेड इन बैटल हैं, जिन्होंने कन्फ्लिक्ट देखी है, जिन्होंने चीमा साहब एक लेवल पे वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, वो अमेरिका की भी नहीं है, वो रशिया की भी नहीं है, वो चाइना की नहीं है, पाकिस्तान किसी और मुल्क की नहीं है जितनी इंडिया की है। शेयर कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग इन माउंटेनस एरियाज, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है, और कई ऐसी चीजें हैं नेवी में जिसकी खबर आ रही है कि अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें शायद ड्रोन्स की भी बात चल रही है और अलग अलग चीजों की बात चल रही है, इन विच अमेरिका इज अग्रीड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बट दिस इज ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अमेरिका, बिकॉज अमेरिका को ये बताना कि चाइना से अगर लड़ना है तो चाइना इज वल्नरेबल, ये मानना है ना कि चाइना इज वल्नरेबल ओनली इन द ओशन, इट इज नॉट वल्नरेबल इन द माउंटेन्स, ये गलत है, ऐसा नहीं है। एनीबडी कैन बी, इंडिया कैन बी वल्नरेबल इन द माउंटेन्स, पाकिस्तान कैन बी वल्नरेबल, चाइना कैन बी वल्नरेबल। वो तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। और माउंटेन्स में चीमा साहब जो असली चीज जो वो होती है, असली जो परेशानी होती है माउंटेन्स में, इट्स नॉट फाइटिंग और ऑक्यूपाइंग ग्राउंड। माउंटेन्स में हाई एल्टीट्यूड में असली चीज लॉजिस्टिक्स है। यू नो, एनी आर्मी दैट कैन मैनेज लॉजिस्टिक्स इन द माउंटेन हैज वन द वॉर। और हमारे लॉजिस्टिक्स इस मामले में चीमा साहब, इट्स हमारी जो लॉजिस्टिक्स ट्रेन है या इकोसिस्टम है लॉजिस्टिक्स का, चाइना तो अभी अभी आई है ना, 2 ढाई 3 साल पहले। उनके तो बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोल कर रहे हैं, चाइनीज आर्मी तो अभी आई है, स्टैंड ऑफ तो अभी हुआ है। पहले वहां पे बॉर्डर गार्ड्स थे, चाइनीज आर्मी तो पीछे थी, हमारी आर्मी तो वहां पे 50 60 70 साल से लगी हुई है वहां पे माउंटेन्स पे। तो आर सिस्टम्स फॉर माउंटेन वॉरफेयर आर 50 60 70 years old. So we have that much more experience in fighting in the mountains. Having said that, चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सॉलिड मैसेज है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। और मतलब even in China, because the Chinese army has not fought in these high altitudes for a very very long time. 62 के बाद, 1962 के बाद कुछ लेवल 67 कह सकते हैं, which was a limited conflict नाथुला के आसपास, मैं उसको मेंशन अभी नहीं करूंगा। बट चाइनीज आर्मी लड़ी नहीं है चीना साहब इस हाई एल्टीट्यूड पे, दे हैव नॉट अटैक्ड। इवन इन कारगिल वॉर, इवन इन कारगिल पाकिस्तान डिफेंडेड, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करी थी हाइट्स, और उसके बाद असॉल्ट इंडियन आर्मी ने करा था। द असॉल्ट वाज इंडियन आर्मी। सो चाइनीज आर्मी डज नॉट हैव द अटैक इन माउंटेन्स जो है ना चीमा साहब, ये अपने आप में एक पीएचडी थीसिस का एक टॉपिक है। अटैक इन माउंटेन, डिफेंस इन माउंटेन्स, लॉजिस्टिक्स इन माउंटेन्स, ये अपने आप में एक पीएचडी का थीसिस है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कभी कभी आप लोग हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तब वील डिस्कस दिस। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और आई अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आई डोंट अंडरस्टैंड इट फुली, आई अंडरस्टैंड अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बट जितना भी थोड़ा मैं 5% भी समझाऊं, मुझे इतना तो पता लगा है कि इट्स हाईली हाईली कॉम्प्लिकेटेड। एडवांस विंटर स्टॉकिंग है, कितनी और चीजें आपको करनी पड़ती हैं अगर आपको लड़ना है। तो ठीक है, दिस इज व्हाट द स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग इज, दैट वी कैन ऑल्सो फेस यू इन द माउंटेन्स। बिल्कुल ठीक, वी विल फेस यू इन द माउंटेन्स। जी जी। नहीं सब, एक अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने भी अपने जो पहला सवाल का जवाब दिया था उसमें वो बात की, जब आपने कहा कि मैं इसका आंसर नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट लेने में शाय है, उसका मिलिट्री कंपोनेंट बनाने में, लेकिन बायलैटरल अपनी कैपेसिटी बिल्ड करना चाहता है। सो इट मींस कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ शाय पावर, कि मतलब एक जिसे ऐसी या कंफ्यूज एक पार है कि उसको किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में अपने आपने जो मिलिट्री कार्ड्स हैं या जो अपने डिफेंस कार्ड्स हैं वो खिते में खेलने हैं, जबकि खिते के अंदर इतनी बड़े पैमाने पे जो है वो डिफेंस के हवाले से प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं, मूवमेंट हो रही है, जो है जिसे आप कह रहे हैं कि अमेरिकन, चाइनीज और सब जो है वो जापानीज इवन लगे हुए हैं। तो ये जो चीज है कि बायलैटरली इंगेज करना अमेरिका के साथ मिलके, मुझे पता है इस तरह की एक जो यही एक्सरसाइज जो है
में पिछले साल हुई है, तो उसी की एक ये चीज है जो यहाँ पे अभी हुई है, इससे पहले भी है 2014-16 में भी हुई। तो आप क्या समझते हैं, ये चीज है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है इंडिया, और इसकी शायद ये वजह भी आप समझते हैं कि फॉर इंस्टेंस इंडियन आर्म फोर्सेस में जिस तरह फॉर एग्जांपल सीडीएस का होना फिर ना होना, ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, जो है वो पॉलिटिकली शायद चीजें जो है वो और एंगल से देखी जा रही हैं, और मिलिटरीली जो है वो इंडिया की जो अफवाज है उसमें वो सिंक जो लाने की बात की जा रही थी वो सिंक आ नहीं पा रहा। तो इसमें जरा मैं काइंडली थोड़ा सा चीमा साहब, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इज अ कंफ्यूज पार्ट। मुझे लगता है कि इंडिया इज ऑलवेज ट्रीटेड मिलिट्री एज द लास्ट रिजॉर्ट। जैसे अमेरिका मिलिट्री को फर्स्ट रिजॉर्ट मानता है कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी, ये लो हेलफायर मिसाइल। वी आर नॉट लाइक दैट। वी विल गिव डिप्लोमेसी अ चांस, एंड हम तो चाहते हैं कि जंग ना हो, पीस लविंग पावर है, हम लोग कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है वहां तक नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से बात हो जाए। कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, 15, 16, 17 कोर कमांडर की टॉक्स हो गई, कुछ नतीजा नहीं निकला, होता है फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चीज कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं, बायलैटरली कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि जब एंड में चीजें आए कि साहब अब काम नहीं बन रहा, नाउ यू हैव टू एक्ट मिलिटरीली, तो उस समय चीमा साहब वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव एन आंसर मिलिटरीली, अगर इफ दैट इज द केस। तीसरी बात आपने सीडीएस की करी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो बातें आपने करी, सीडीएस की और जॉइंटनेस की, चीमा साहब। ठीक है, जॉइंटनेस की प्रॉब्लम